वरिष्ठ भाजपा नेता श्यामवीर सैनी को दोबारा राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद जहां एक और उनके आवास पर बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है, वहीं गन्ना विकास सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्यामवीर सैनी ने कहा कि जल्द ही किसानों के हित में गन्ना मूल्य की घोषणा की जाएगी और आपदा के दौरान जिन किसानों को अधिकारियों की गलती से उचित मुआवजा नहीं मिल पाया था, उन्हें उनकी बर्बाद हुई फसल का पूरा मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में एक बार फिर से सत्ता वापसी को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके चलते पार्टी हर वर्ग के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रही है। और इस संबंध में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि पार्टी की ओर से अनुसूचित जाति जनजाति प्रतिनिधि सम्मेलन और युवा सम्मेलन हो रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से सिख युवा सम्मेलन भी किए जा रहे हैं। जिन युवाओं की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच है, वो युवा पार्टी में नहीं जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे जहां पौड़ी जिले के विकासखंड कोट की ग्राम सभा खोल में विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी द्वारा प्रतिभाग किया गया है और यहां ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक की मौजूदगी में विकसित भारत यात्रा का गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि माणिक लाल भट्ट और सांसद एवं विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश जागरण की भी मौजूदगी रही है और विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ में लगी एलसीडी के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई है और उज्ज्वला गैस कनेक्शन के पात्र लाभार्थियों को विधायक द्वारा मुफ्त कनेक्शन बांटे गए हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य तामेश्वर आर्य द्वारा जहां रोड सुधारीकरण की मांग रखी गई है, तो वहीं ग्रामीणों की अन्य समस्याओं से भी विधायक इस दौरान रूबरू हुए। उन्होंने समस्याओं के समाधान पर भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और गांव-गांव तक विकास की बयार बह रही है। इस संबंध में इतना कहूंगा कि हम सब लोग विकसित भारत यात्रा के तहत गांव-गांव में अधिकारियों के साथ मिलकर सभी लोग जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि जा रहे हैं और गांव की जनता को बुलाकर उनको जो है विभागों की जानकारी देना, ये पहला कार्यक्रम इसमें है कि सभी विभागों की जानकारी जिन लोगों को नहीं है उन तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो इसमें मेरा आग्रह सभी अधिकारियों से ये है कि सभी अपनी प्रतिभा करें इस कार्यक्रम में और जो जानकारी विभागों की है उनको लोगों तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। तो पहले तो प्यार से, नहीं तो फिर दूसरी भाषा भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो कल भी मैंने देखा है, मैं कल जिला विकास खंड में था, तो अधिकारी केवल श्री कर रहे कार्यक्रम को केवल मोदी जी का कार्यक्रम लेकर। रुड़की से खबर है जहां देहात क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आबकारी विभाग की टीम ने नारसन कला गांव में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की, जिसमें मौके से 500 लीटर लहन और 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। आरोपी व्यक्ति से मौके से फरार हो गया। आबकारी विभाग की टीम ने बरामद लहन और कच्ची शराब को मौके पर नष्ट किया, जिससे शराब बनाने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग द्वारा समय समय पर कच्ची शराब के कारोबार करने वालों पर छापेमारी की जाती रहती है। रात में अपने मुखबिर की सूचना से मिली कि नगला नारसन कला के गांव में के जंगल में कोई भट्टी चला रहा कच्ची शराब की। तो हमने उसी की तैयारी करते हुए अपने स्टाफ के साथ संदिग्ध जहां हमें जगह बताई गई थी उस पर छापा मारा। वहां हमें भट्टी चलती हुई और दूर से लाइट जलती हुई दिखाई दी, तो हमने जांच लिया कि यहाँ वास्तव में भट्टी चल रही है। जैसे ही हमारी मोबाइल की टॉर्च जली, हमने रास्ते में जलाई, तो जो संदिग्ध व्यक्ति था वो देख के वहाँ से भाग गया और हम मौके पे पहुँचे तो देखा तो वहाँ से भट्टी चल रही।
वहीं चमोली जिले की मशहूर सेब फल पट्टी के नाम से जाने जाने वाले जोशीमठ क्षेत्र के प्रगतिशील सेब काश्तकारों और जागरूक कृषकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आखिरकार सेब फल पट्टी जोशीमठ सहित धौली गंगा अलकनंदा घाटी के सैकड़ों सेब बागबानों का रबी की फसल के तहत किया गया है और इस वर्ष का फसल बीमा क्लेम करीब 5.3 गुना आ गया है, जो पीएम फसल बीमा योजना के तहत सभी सेब काश्तकारों के बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। केंद्र सरकार की ये किसान हितार्थ चलाई गई है और ये योजना पिछले एक दशक से पूरे उत्तराखंड राज्य के साथ साथ जोशीमठ क्षेत्र की सीमांत फल पट्टी सुनील परसारी मनोटी मलारी नीति घाटी के उन्नतशील किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। वहीं किसानों के लिए दूसरी खुशखबरी ये है कि अगले वर्ष के लिए भी प्रदेश में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी को आगामी 3 वर्षों के लिए स्वीकृत प्रदान की गई है। आगे बढ़ेंगे जहां प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी ने महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि लगातार प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले सामने आने के बावजूद राज्य की प्रचंड बहुमत की धामी सरकार कुंभकर्ण की नींद सो गई है। दसौनी ने 3 महीनों में ही हल्द्वानी के 3 बड़े प्रकरण साझा किए और कहा कि अगस्त माह में हल्द्वानी जेल में 55 कैदियों के HIV संक्रमित होने के बाद से भी शासन प्रशासन हरकत में नहीं आया। अक्टूबर महीने में काठगोदाम स्थित बधिर और दृष्टिबाधित बच्चों की आवासीय संस्था में मासूम बच्चों के साथ वर्षों से हो रहे यौन शोषण के खुलासे ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है। 55 कैदी कैसे हो सकते हैं? एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को लेकर आप सबके बीच में आई हूँ। हल्द्वानी के अंदर पिछले 3-4 महीनों में महिला उत्पीड़न की यौन उत्पीड़न की 3 बड़ी घटनाएं घटित हो गई, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि धामी सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। शासन प्रशासन हरकत में नहीं आ रहा है। मैं अगर शुरुआत करूं अगस्त महीने से, तो अगस्त में एक खबर आई थी कि हल्द्वानी की जेल में 55 कैदी जो हैं वो HIV संक्रमित पाए गए हैं, पॉजिटिव पाए गए हैं। कोई हरकत में शासन प्रशासन नहीं आया। बड़ी खबर थी कि एक साथ एक ही जेल में 55 कैदी कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब उन सभी के बीच में यौन संबंध हैं या फिर वो कोई इंजेक्शन शेयर कर रहे हैं।